हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 19 ऑफ 30 डेज सीरीज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि डिसिप्लिन क्या कंट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है। Organizational culture is the set of values, beliefs, attitudes, system, and rules that outline and influence employees' behavior within an organization. The culture reflects how employees, customers, vendors, and stakeholders experience the organization and its brand. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक सिंपल सा मीनिंग है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं उनके क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, क्या रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहे हैं, कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं, किस चीज़ में वो बिलीव करते हैं। वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आती हैं और वो किस तरीके से एक एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जैसा कल्चर होगा उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा उस उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, और उनके साथ उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर शेयर होल्डर्स के साथ कैसा है, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, सप्लायर्स के साथ कैसा है, प्रोड्यूसर्स के साथ कैसा है। अब आपने देखा होगा, आप कहीं पे जाते हो, किसी भी जगह पे जाओगे तो आप उस जगह को अच्छी बुरी किस चीज़ से डिफ़ाइन करते हैं? वहाँ के लोगों के एटीट्यूड से। वहाँ मतलब किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनकी वैल्यूज़, है ना? उसी चीज़ से तो आप डिफ़ाइन करेंगे ना उस चीज़ को कि भई ये किस तरीके के लोग हैं। उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी वैल्यूज़, उनकी बिलीव्स, वो सब चीज़ें, उनका हर एक चीज़ उनको डिफ़ाइन करेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। अब कई ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होंगी जिनके अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता है। तो आप वहाँ जाके देखोगे कि यार काम तो हो रहा था पर कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा था, कोई रूल्स रेगुलेशन वहाँ फॉलो नहीं कर रहा था, जो इसका मन आ रहा था वो कर रहा था, जिसकी मर्जी हो रही थी वो अपना काम कर रहा था, है ना। तो आप यही बोलोगे वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे थे। या आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो जब आप जाके देखते हैं और आपको एक तो जाते ही पूरा अच्छे से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक आपको वहाँ बैठे 10 मिनट हो गए और आपके वहाँ पे जो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम करे वो आपसे आगे पूछ ही नहीं रहे कि आपको क्या खाना है। तो आप जाते अगर आपका और आपको वहाँ का खाना पसंद आता है तो आप क्या कहेंगे? यार देखो, खाना तो ठीक था पर उनकी जो सर्विसेज थे ना वो अच्छी नहीं थी। तो वो किस चीज़ से पता चले? उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर से आपको पता चले ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बताता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बताता है कि वो कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। डोंट कंफ्यूज विद एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और अ मिशन स्टेटमेंट, ऑल्दो बोथ कैन बी हेल्प डिफाइन इट। एंड कल्चर इज क्रिएटेड थ्रू कॉन्स्टेंट एंड ऑथेंटिक बिहेवियर, नॉट प्रेस रिलैक्स or policies documents. You can watch company culture in action when see how a CEO responds to a crisis, and how a team adapt to a new customer demands, or how a manager correct an employees who make a mistake. सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी। आप एक बच्चे को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? उनके ये कहते हैं ना कि इसकी परवरिश दिख रही है। वो बच्चा जैसी हरकतें करेगा उसके पेरेंट्स की परवरिश वहाँ दिखती है, ये कहा जाता है ना। वही चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर होता है। जब एक सीईओ मतलब उसके पास क्राइसिस आ रहे हैं, पैसे की तंगी हो रही है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो एम्प्लॉयज़ पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है ना। वो वहाँ का कल्चर डिफाइन करेगा। जब नई डिमांड आती है कस्टमर्स की, तब एम्प्लॉयज़ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो कल्चर को डिफाइन करेगा। अब किसी एम्प्लॉयज़ ने गलती कर दी, वो गलती पे एक तो उसको चिल्ला के, डांट मार के, गालियाँ दे के निकाला जा रहा है, वो उस कल्चर को डिफाइन करेगा। या फिर उसको प्यार से या उसको जिस तरीके से समझाना है एक टोन के अकॉर्डिंगली, वो उनके कल्चर को डिफाइन करेगा। अभी कहते हैं ना कि जो आपने कहते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा, जब नई नई बहू किसी मतलब नई नई बहू होती है जहाँ पे वो अपने ससुराल में, तो अगर वो कोई भी गलती करती है तो एक तो इंसान ये समझाएगा उसको कि बेटा ये ऐसा नहीं करना था, ऐसे करना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या कहते हैं कि
यही तेरे माँ बाप ने परवरिश की है, तेरी यही तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया है। तो वो उनका कल्चर, उनकी टोन ऐसी है, या फिर उन्होंने सीखा यही है कि उनको किस तरीके से हैंडल करना है। उनको ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। तो आप उस मिस्टेक को किस तरीके से हैंडल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डिमांड्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, अगर घाटा चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करता है। अब बात आती है कि कंपनी के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है कल्चर का होना। कल्चर क्या ज़रूरी है? वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कल्चर टू योर कंपनी? Improve recruitment efforts. 77% of worker considered a company culture before applying. 77% ऐसे वर्कर होते हैं जो कंपनी के कल्चर को देखते हैं, उसको उसके अंदर अप्लाई करने से पहले। आपने देखा होगा कल्चर उस चीज़ को भी डिफाइन करता है भाई, कि अब वुमेन है, कोई भी औरत है, उसको हरेस्ट किया जा रहा है। हरेसमेंट होता है ना वर्किंग एरियाज़ के अंदर। तो एक अगर औरत अगर कहीं पे भी अप्लाई करती है, तो सबसे पहले वहाँ के क्या देखेगी, इन्वायरमेंट को देखेगी, उनके लोगों के बिहेवियर को देखेगी, फ्रेंडली है या नहीं है, किस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा है तो। Improve employees retention. Culture is one of the main reason that 65% of employees stay in their job. वहाँ का जो कल्चर है ना, देखो अगर कल्चर फ्रेंडली है, सबसे अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा मतलब ये नहीं होता कि डांट नहीं लगानी होती है, एक तरीका होता है डांट लगाने का भी। तो 65% ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने जॉब से रिज़ाइन नहीं करते हैं अगर वहाँ का कल्चर अच्छा होता है तो। क्योंकि ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि यार अच्छा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, हम फ्रेंडली हैं, यहाँ से अच्छे से काम चीज़ें चल रही हैं, चाहे कोई दिक्कत भी चल रही हो तो भी, क्योंकि वहाँ के कल्चर के अंदर वो ढल चुके हैं। दूसरे कल्चर में जाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है लोगों को। Improve brand identity. 38% of employees report waiting to change their job due to poor company culture. 38% ऐसे लोग हैं जो कंपनी के कल्चर के लिए, अगर वहाँ पे कल्चर अच्छा नहीं है, चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, वर्किंग अच्छे से नहीं है, लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो वो अपनी जॉब के रिज़ाइन करने का वेट करते हैं। इम्प्रूव एंगेजमेंट. एम्प्लॉयज़ विद अ पॉजिटिव कल्चर हैव अप टू 72% ऑफ हायर एम्प्लॉयज़ एंगेज रेट. अगर वहाँ का कल्चर अच्छा है तो 72%, 72% ऐसे लोग होंगे जो पॉजिटिव कल्चर से उसकी चीज़ों के अंदर एंगेज रहेंगे, चीज़ें काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो एंगेजमेंट उनका बढ़ेगा। आप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाउ डू यू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? कनेक्ट एम्प्लॉयज़ वर्कर टू अ पर्पस, क्रिएट अ पॉजिटिव एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस, बी ट्रांसपेरेंट एंड एथनिक, शेड्यूल रेगुलरली एंड मीनिंगफुल, एंड एनकरेज फ्रिक्वेंट एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन। सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, देखो एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट रखें, पॉजिटिव एक्सपीरियंस डिफाइन करेगा। अब आप कहीं पे जाएंगे, कहीं पे वर्किंग करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार बड़े अच्छे बंदे थे, चाहे मैंने जॉब छोड़ दी, मैं कहीं और चली गई, लेकिन यार वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छे से मैंने काम किया। दूसरे लोगों को भी वही चीज़ बताई जाएगी। ट्रांसपेरेंट रखें चीज़ों को, रेगुलरिटी रखें, आपका शेड्यूल मीनिंगफुल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के रख दिया कि भाई 10-10 घंटे या 15-15 घंटे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, रात को भी करेंगे। एम्प्लॉयज़ उस चीज़ से थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस लेते हैं। फ्रिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करें एम्प्लॉयज़ को, एनकरेज करें, मोटिवेट करें। अब बात आती है क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? अलाइनमेंट टू अ कंपनी ऑब्जेक्टिव, अ कल्चर ऑफ अप्रिशिएशन, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, परफॉर्मेंस फोकस्ड, रिलायंस इन इम्पासिस टीम वर्क, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड साइकोलॉजी सेफ्टी। देखो ये क्वालिटीज़ होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है तो। इनको थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ मैं। फर्स्ट है अलाइनमेंट. अलाइनमेंट कम्स व्हेन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन आर पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन. स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू बिल्ड कंटिन्यूस अलाइनमेंट टू देयर विजन्स, पर्पस एंड गोल. कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है और एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. अब उनको मोटिवेट भी उसी डायरेक्शन में करो जो आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा विज़न, एक पर्पस, एक गोल उनको डिफाइन करेगा कि आपका गोल ये है। उस गोल को लेके, उस पर्पस को लेके उनको मोटिवेट करो. अप्रिसिएशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स. अ पब्लिक
goods and a note of thanks or a promotions. A culture of appreciation is one of in which all team members frequently provide recognition and thanks for the contribution of their work. अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपने काम किया है, मेहनत की किसी चीज़ के ऊपर, और आपको अगर उस चीज़ का अप्रिशिएशन नहीं मिलता है कि या आपने किया है, तो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील होता है। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आप डिमोटिवेटेड फील करते हो और आपको कोई सलाह दे कि हाँ तूने बहुत अच्छा काम किया, इतनी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, तो अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान को मोटिवेटेड रखने के लिए। भाई बार बार उसको थैंक्स बोला जा रहा है, रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, इसने इतनी मेहनत की, इसने ये काम किया, वो अप्रिशिएशन। और या फिर उसके प्रमोशन देके बहुत से फॉर्म होते हैं अप्रिशिएशन करने के लिए। अप्रिशिएशन होता बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए। ट्रस्ट इज़ अ विजुअल टू एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट। टीम्स members can express themselves and rely on other to have their back when they try something new। देखो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक कल्चर के अंदर। जब टीम मेंबर कोई काम कर रहे हैं तो वो बिलीव करेंगे कि अगर कोई वो नई चीज़ ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए, यस यू कैन डू इट, ये चीज़ अच्छी होगी। वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तू कर ले, हम तेरे साथ हैं, हमें तुझ पे ट्रस्ट है। तो वो टीम मेंबर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। परफॉर्मेंस इज अ की एज अ ग्रेट कंपनीज क्रिएट अ कल्चर दैट मीन्स बिजनेस। इन दिस कंपनीज टैलेंटेड एम्प्लॉयज मोटिवेट ईच अदर विद टू एक्सेल एंड हैज शोन अबाउट ग्रेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर द रिजल्ट। देखो एक अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेस को देखेंगे, सक्सेसफुल कंपनी को देखेंगे, तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये बहुत अच्छे से करेंगे, उनको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चीज़ आपको दिखाएगी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को। क्योंकि अगर एक इंसान मोटिवेटेड रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उनका कल्चर अच्छा है, वो सेफ फील करेगा, ट्रस्ट करेगा लोगों पे कि अगर मैं कुछ भी नया करूँगा, अगर वो नया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट है रिलायंसेस इज अ की क्वालिटी इन हाईली डायनेमिक इन्वायरमेंट वेयर चेंज इन कंटिन्यूस। रिलायंस कल्चर विल टीच लीडरशिप टू वॉच फॉर अ रिस्पॉन्ड टू अ चेंज विद एक्सेस। देखो रिलायंसेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो कल्चर है वो डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इट मीन्स गतिशील, मतलब चेंज होता रहे कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस आपका कल्चर जो है चेंज होता रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर लॉस ही लॉस हो रहे हैं और आप उस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं और मतलब बिल्कुल डाउन में आप जा रहे हैं, तो कल्चर में एक मोटिवेशन एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसको मोटिवेट करो, नहीं क्या करें, ढीले मत पड़ो कि काम करो। तो उस तरीके का कल्चर होना चाहिए। एक लीडर उन चीज़ों को डिफाइन करता रहे, टीच करता रहे कि आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है। जब ज़्यादा ज़रूरत है किसी काम के लिए तो ज़्यादा करो, कम है तो कम करो। अब ये नहीं कहते कि अगर कोई गलती हुई है तो ज़्यादा डांटने की ज़रूरत है तो ज़्यादा डांटो। अगर ये है कि थोड़ी सी डांट से काम चल रहा है तो वो थोड़ी सी डांट में काम चला लो। बट आप लोगों का जो कल्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता रहे। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क एम्फेसिस कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट बिटवीन members. When everyone on the team supports each other, employees will get more done and feel happier while doing it। टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकेला इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता है। जब सारे मिलके साथ काम करेंगे ना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन होगी, उनको आपको पता चलेगा ये इंसान कैसा है, इतनी मेहनती है या कोई काम कर रहा है, इतना मेहनत किसी चीज़ पे कर रहा है, तो आप उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। अगर कोई और भी उसके बारे में कुछ बोलेगा तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि नहीं मैंने देखा इसको मेहनत करते हुए। तो वही चीज़ होती है टीम वर्क, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जनरेट करता है, इसलिए टीम वर्क के अंदर काम करना चाहिए। और वो एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखने में भी हेल्प करता है। खुश रहेंगे एम्प्लॉयज़ अगर वो टीम के साथ काम करेंगे, उनको ये लगेगा हाँ हम सब मिल के काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। देन इंटीग्रिटी लाइक्स ट्रस्ट is individual to all teams when they rely on each other to make decision, integrate results and form a partnership. Honesty and transparency are a critical component of these aspect of a culture।
देखो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है लाइक ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। एक दो मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, आपने डिसीजन कुछ लिया है, आप फिर बता कुछ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं ना गड़बड़ करती हैं एक पार्टनर्स के अंदर भी, और किसी भी चीज़ के अंदर। कोई भी रिश्ता अगर चल रहा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ मैनेजर वगैरह का है, या हस्बैंड वाइफ का है, मदर फादर का, किसी का भी है, भाई बहन के रिश्ते में भी एक ट्रस्ट, एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी बात बोली जाती है, आपको ये पता है कि नहीं बोली है इसने, तो वो चीज़ों को क्लियर रखें। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन लीड ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी रिसोर्स एंड मार्केट। अ कल्चर ऑफ इनोवेशन मीन्स दैट you apply creative thinking to all aspect of your business, even your own culture incentives। देखो इनोवेशन होनी चाहिए। एक इंसान कोई काम करके बोर होने लग जाता है। कोई भी काम अगर वो कंटिन्यू चल रहा है वो करते जा रहा है, तो वो बोर होने लग जाता है। तो नई नई चीज़ें इनोवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई कल्चर इंसेंटिव है, तो उस कल्चर के इंसेंटिव के अंदर भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बहुत हर एक इंसान की थिंकिंग को देख के कि भाई ये इस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है। अब मैं एक कपड़े से भी मतलब ये होता है मेरे को कि मैं बोर हो जाती हूँ, तो मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ इनोवेटिव चाहिए, कुछ अलग चाहिए। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम चीज़ें हो रही हैं, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं, इंसान उस रूटीन से बोर हो जाता है। तो नई नई चीज़ें इनोवेट होती रहे, नई नई थिंकिंग के अकॉर्डिंगली काम होता रहे, तो इंसान एक मोटिवेटेड रहता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है साइकोलॉजी सेफ्टी। Psychology safety provide the support employees need to take risk and provide honesty feedback. Remember that psychology safety starts at the team level, not in the individual level. So manager need to take the lead in the creating a safety environment where employees feels comfortable and contributing. Now that you know what is a great culture look like, and let's tackle how to build वन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है। साइकोलॉजी सेफ्टी का मतलब क्या होता है, आप दिमाग से ये फील करो मैं कुछ भी करूँगा मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। और वो अकेले में नहीं होता है, एक इंडिविजुअल सेफ नहीं फील कर पाएगा कि उसको पता है कि यार ये ऐसा करेगा, ये ऐसा फील करेगा, तो उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली वो इंसान सेफ फील करे। अब आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो आपने सुना भी होगा इंडिया के अंदर, सुसाइड करते हैं। वो सुसाइड क्यों करते हैं? सिंपल सी चीज़ होती है, वो अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बता नहीं पाते जो उनके मन में या उनकी लाइफ में चल रही होती है, इसीलिए तो वो सुसाइड करते हैं ना। तो वो चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो अपने मन से ये नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसा अगर इनको बताऊंगा तो ये रिएक्ट करेंगे, मुझे जान से मार देंगे या मुझे कुछ भी करेंगे, है ना। बट एक पेरेंट्स को भी चीज़ सोचनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को इतनी वो करो कि तू कुछ भी कर, तो हमें आके बता। जैसे मेरी मदर ऐसी हैं कि हमें ये कहती हैं कि तुम चाहे इंसान मार दो, कुछ भी कर दो, मुझे उस बात का पता होना चाहिए कि क्या बात है, ताकि टाइम आने पे मैं उस चीज़ को हैंडल कर पाऊँ। अब सच बताऊँ, अब हमारा नेचर ये हो गया है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी बात है, छोटी बात है, कुछ भी हम हमारी मम्मी को बता देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, अब अपने आप संभाल लेगी, चाहे कुछ भी हो। तो वो चीज़ होती है, वो चीज़ क्या है, वो हम एक अपने आप को सेफ फील करते हैं कि माई मदर नो अबाउट दैट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक इंसान को अपने घर वालों से ही फ़र्क पड़ता है ना ज़्यादातर। तो वही चीज़ है साइकोलॉजी, जब आप एक सेफ्टी फील करेंगे ना कि आपकी टीम आपके साथ है, आप कुछ भी करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ, आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो आप उस चीज़ को कर लेंगे, चाहे उसका फीडबैक कुछ भी निकले, चाहे उसका काम कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ को कर देंगे। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप साइकोलॉजी सेफ फील करेंगे कि हाँ मैं कुछ भी करूँ, ये लोग मुझे सही फीडबैक देंगे और मेरे साथ रहेंगे, मेरे से ये नहीं करेंगे कि क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, कुछ भी हो गया। वो एक सेफ्टी फील करेगा कि नहीं, ये मुझे समझेंगे मैंने क्या करने की कोशिश की है, मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की है। वो चीज़ होती है। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को समझते ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं या उनको किस चीज़ की नीड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आजकल चल रहा है, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। एनीवे, इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।